रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य मौजूद होंगे। अयोध्या राम मंदिर देश के इतिहास के लंबे और विवादास्पद मामलों में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास प्राचीन है, जो 1528 से 2023 तक 495 वर्षों तक फैला हुआ है। कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने राम जन्मभूमि के इतिहास को चिन्हित किया है। वहीं 9 नवंबर 2019 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जब 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना। तो अब बात करेंगे सन 1528 की। मुगल बादशाह बाबर ने कमांडर मीर बाकी द्वारा विवादित स्थल पर एक मस्जिद के विवादास्पद निर्माण का आदेश दिया गया। हिंदू समुदाय का दावा था कि ये स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर था। हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद के गुंबदों में से एक के नीचे वाले स्थान पर भगवान राम का जन्म स्थान था। अब बात करेंगे सन 1853 से 1949 की। उस स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए, जहां 1853 में मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के चारों ओर एक बाड़ लगा दी, जिससे मुसलमानों को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति मिल गई और हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की अनुमति मिल गई। बात करते हैं सन 1949 की। तो जानकारी दे दें, अयोध्या राम जन्मभूमि पर वास्तविक विवाद 23 सितंबर 1949 को शुरू हुआ, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं का दावा था कि भगवान राम वहां स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को आहत करने और हिंसा भड़काने के डर से आदेश को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की। अब बात करते हैं सन 1950 की, जहां पे फैसलाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। एक विवादित भूमि पर भगवान राम की पूजा की अनुमति देने की मांग और दूसरी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति मांगी गई। बात करेंगे 1961 की। तो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर कर विवादित जमीन पर कब्जा करने और मूर्तियां हटाने की मांग की थी। तो वहीं अब बात करते हैं सन 1984 की। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की याचिका के आधार पर KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और ढांचे से ताले हटाने का जो है आदेश दिया। तो अब बात करते हैं सन 1992 की, जहां 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब विश्व हिंदू परिषद यानी VHP और शिवसेना के कार्यकर्ताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। सन 2002 कौन भूल सकता है। जी हाँ, गोधरा ट्रेन जलाने की घटना, जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। तो अब बात करेंगे सन 2010 की, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्से में बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तो वहीं सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के बाहर समाधान का आह्वान किया और कई भाजपा नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। तो वहीं अब बात करते हैं सन 2019 की, जहां पे 8 मार्च सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू कर दी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.70 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, जिसमें पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया। अब बात करेंगे सन 2020 की, जहां पर 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर के मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और
5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। वहीं अब बात करते हैं सन 2023 की, जहां पे एक बार फिर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, जिससे दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाएगा और रामलला की पूजा अर्चना समारोह पूर्वक की जाएगी।